क्रिया के लिए अपनी कब्र से बाहर आओ। आओ बाहर। खुद को शक्तिशाली करने के लिए आज मैं उस प्रयोग को करके ही रहूंगा और बन जाऊंगा अधिक शक्तिशाली। ये कहकर वो तांत्रिक रात के मध्य रात्रि 3 बजे 4 कब्रों पर मंत्र पढ़कर फूल डालता है। तभी अचानक से उस कब्र से 2 चुड़ैल और 2 भूत बाहर आते हैं, जिसे तांत्रिक वश में करने की कोशिश करता है। चलो आत्माओं, मेरे इस बने घेरे में बैठ जाओ। मैं तो आजाद हो गया। मुझे अकाल मृत्यु प्राप्त हुई थी और आजाद होने के बाद मैं तेरी गुलामी करूंगा नहीं। तू गया तांत्रिक। मैं भी छोड़ूंगी नहीं तुझे। क्यों ना हम चारों भूत और चुड़ैल इस तांत्रिक को मार डालें। वैसे भी कई दिनों से ताजा खून नहीं पिया। सिर्फ खून क्यों, ताजा ताजा मांस भी तो खाएंगे। भूख जो लगी है, अकाल मृत्यु के बाद कुछ खाने को कहाँ ही मिला है हमें। तुम चारों आत्माएं ये क्या कर रही हो? भूलो मत, मैंने तुम्हें इस कब्र से बाहर किया है। यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई तुझसे। हमारी भूख मिटाने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चारों भूत और चुड़ैल उसे इस तरह मारकर नोच नोच के खाते हैं कि उस शमशान घाट में उस तांत्रिक की वो आखिरी चीज थी। और फिर भूत और चुड़ैल उसके खून को पीते हुए कहते हैं, अरे वाह, इतने समय बाद ताजा खून पीकर तो बड़ा मजा आ रहा है। अत्यंत स्वादिष्ट है, पर मुझे तो और भी मांस खाना है और ताजा खून पीना है। मुझे भी बड़ा मजा आया। यह तांत्रिक हमारे ऊपर प्रयोग करने वाला सही किया है इसके साथ। लेकिन अब बाहर आ गए हैं तो क्यों ना अपनी भूख मिटाएं। इंसानों को पकड़ कर खाएंगे। हाँ, अब से इस शमशान घाट पर हमारा ही राज होगा। हाँ, मैंने भी यही सोचा है। वो भूत और चुड़ैल मिलकर तांत्रिक की बोटी बोटी खा जाते हैं और बाकी इंसान को खाने के लिए शमशान घाट के बाहर देखने लगते हैं। जो कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरता था उसे वो खा लिया करते थे। अगले दिन एक आदमी उस शमशान घाट से साइकिल पर 2 मुर्गे लेकर गुनगुनाते हुए गुजरता है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ताजा मांस, ताजा खून, वो भी मुर्गे का। मजा आ गया। अरे हाँ, मुझे भी खुशबू आ रही है। तो चलो दावत करते हैं। आहा, नो कावले, आहा 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 आहा। अरे गाना क्यों गा रही है? चल उसको पकड़ते हैं वरना चला जाएगा। कहती रहना अहुन कावाले आ। फिर पेड़ पर बैठे हुए दोनों भूत और चुड़ैल ताजे मुर्गों की खुशबू सूंघते हुए छिपकली की तरह रेंगते हुए उतरते हैं और उस आदमी पर झपट्टा मारकर घायल कर देते हैं। भूत चुड़ैल छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे कुछ मत करना। ऐसे कैसे जाने दें? आज तो तेरे इन ताजे मुर्गों को भी खाएंगे और तेरा ताजा ताजा खून भी पिएंगे। ये अब खाऊंगी मैं ताजा ताजा मुर्गा। इसका खून तो बहुत मीठा होगा ना। क्यों उस मुर्गी के मरने से पहले तूने उसको चॉकलेट खिलाई थी? क्या जो मीठा होगा? नहीं नहीं ना, तो पागल वाली बात क्यों कर रही है? ये बातें करने का टाइम नहीं है, पहले इसे मारो, ये भाग रहा है। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। वो तो होने से रहा। ये कहते ही अनिका चुड़ैल उस आदमी को मार डालती है, जिसके बाद चारों भूत और चुड़ैल उसका मांस और खून का सेवन करते हैं और मुर्गे का भी। अरे वाह, खाकर मजा आ गया। ऐसी दावत तो रोज होनी चाहिए हमारी भूख के लिए। हाँ बिल्कुल, तो अब से हम दावत लिया करेंगे। जो भी यहाँ आएगा हम उसे मार डालेंगे और खा जाएंगे। तभी वो भूत और चुड़ैल उस शमशान घाट से हर गुजरने वाले व्यक्ति को मार दिया करते थे। कभी कच्चा तो कभी पकाकर उससे दावत किया करते थे। अचानक से गांव के कुछ लोग गायब हो जाते हैं, जिससे गांव में शमशान घाट के लिए संदेह फैलता है। इतना ही नहीं, वहां पर मरे हुए लोगों की भटकती आत्मा की रोने की आवाज भी आती थी। फिर एक दिन गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मेरा राकेश,
1 हफ्ते पहले अपनी माँ का शमशान घाट से राख लेने गया था, अब तक नहीं लौटा। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। गांव का कोई व्यक्ति मेरी मदद तो कर नहीं रहा। नहीं बाबा, आप वहाँ मत जाइए। वहाँ भूत और चुड़ैलों की प्रेत आत्माएं घूमती हैं और सुना है गुजरने पर रोती हुई आत्मा की आवाज भी आती है। उस शमशान घाट पर जो भी इंसान जाता है वो दोबारा वापस नहीं लौटता। हमें उसका दूसरा हल निकालना होगा। चिंता मत करो, इतने समय से वो भूत और चुड़ैल लोगों को गायब कर रहे हैं, मार रहे हैं। मुझे शक हो गया था, इसलिए मैं तांत्रिक बाबा को ले आया हूँ। आप सब निश्चिंत रहिए, मैं उन भूत और चुड़ैलों को ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। बस अब और किसी का घर नहीं उजड़ेगा। कुछ लोग मेरे साथ चलिए, शायद मदद की जरूरत हो। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, इसलिए ये ताबीज पहन लीजिए। जी बाबा। फिर तांत्रिक अपने साथ गांव के 4-5 लोगों को ताबीज पहनाकर ले जाता है और शमशान घाट के बाहर एक घेरे में मंत्र पढ़ने लगता है। ओम यदा महे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम फट्ट स्वाहा। ए दुष्ट पापी भूत और चुड़ैल की आत्मा, क्यों तुमने शमशान घाट पर कब्जा कर रखा है और क्यों मासूम लोगों की मौत करते हो? जवाब दो, जवाब। वो भूत और चुड़ैल लोगों को मारकर उनकी दावत कर रहे थे, तभी राका कहता है, ओ, ये किसने बीच में अपनी टांग अड़ा दी है? कोई तो मंत्र पढ़ रहा है और कोई हमें बुला भी रहा है। ओहो, चैन से दावत भी नहीं खा सकते क्या अपनी? चलो देखते हैं। दोनों शमशान घाट के बाहर जाने वाले थे कि अरे रुको, क्या तुम जानते नहीं हो राका, शमशान घाट के बाहर जाते ही हमारी शक्ति आधी हो जाएगी। अरे हाँ, हम तो भूल गए थे, लेकिन अब करें क्या? ये तांत्रिक बैठा हुआ है सामने और मंत्र पढ़ रहा है। चिंता मत करो, ये जानता नहीं है कि लोगों को मार कर खाते खाते हमारी शक्तियाँ बढ़ गई हैं। तांत्रिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुष्ट आत्माओं बाहर आओ, तुमने बहुत मासूम लोगों को मारा है, तुम नहीं बचोगे। ओम फट स्वाहा। तेरी इतनी मजाल, तू हमें रोकेगा? रोक कर दिखा। तांत्रिक मंत्र पढ़कर उन चारों भूत चुड़ैलों को कब्जे में करने की कोशिश करता है और बार बार करता है, लेकिन तांत्रिक की एक भी शक्ति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस शमशान घाट पर हमारा कब्जा हो गया है और कोई नहीं बचेगा। हम ऐसे ही मारेंगे, हम आकर मृत्यु लाए हैं। चलो अच्छा है अपने साथ कुछ लोगों को लाया है, इन्हें खाने में मजा आएगा, अच्छी दावत होगी। बाबा बाबा, तांत्रिक बाबा हमें बचाइए, कहीं ये हमें मार न दे। तांत्रिक बाबा, अब क्या होगा, कुछ कीजिए। चिंता मत करो, मेरी ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगी और मैंने सारी कोशिश करके देख ली। ये भूत और चुड़ैल बहुत ताकतवर है, इनकी आत्माएं कैद नहीं हो सकती, इसलिए हमें ही ये शमशान घाट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा और इसमें ये भूत और चुड़ैल घूमते रहेंगे। बस मैं उन